या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता रानी की असीम कृपा से हम नवरात्रि के 5वें दिन पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रमशः जिस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिससे कि छिद्र पाठ का दोष ना लगे हमें, उसी विधि से मैं आपको दुर्गा सप्तशती का यह पाठ प्रतिदिन श्रवण करा रही हूँ। तो ऐसे ही क्रम में हम पहुँचे हैं नवरात्रि के 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ किया जाता है या फिर श्रवण किया जाता है। तो दोस्तों, श्री गणेश जी का नाम लेकर आज का जो अध्याय है वो हम प्रारंभ करते हैं। गणेश जी का ध्यान आप सभी अपने मन में कर लीजिए। माता रानी का ध्यान करके आज का अध्याय श्रवण करते हैं। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मारने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनाना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ को बहुत बहुत अधिक क्रोध आया और उसने बड़ी सेना लेकर देवी के सर्वनाश के लिए आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़े और फिर शुंभ और निशुंभ को देवी के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों असुर देवी पर अस्त्र और शस्त्रों के द्वारा प्रहार करने लगे। देवी ने उनके प्रहार को निष्फल किया तथा ऐसा प्रतीत होता था जैसे देवी पर आक्रमण करते ही वो हथियार देवी पर फूलों की वर्षा की तरह प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार अपना सर्वनाश देकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े। महापराक्रमी असुर चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा और शुंभ और निशुंभ देवी के साथ घोर युद्ध करने लगे। दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला। अपने शस्त्रों से वर्षा की। दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाए। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने सुरस्त्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल के कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी एक ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने उसे अपने मुक्के से मारकर चूर चूर कर दिया। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा लेकर हाथ में देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ को इस प्रकार मारने से और शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुआ था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने के लिए एक साथ किया, साथ ही अपने घंटे के शब्द से संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट कर दिया। संपूर्ण दिशाओं में अपना यश और कीर्ति व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश से उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसके पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूते ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बहुत क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह, कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो जय हो जय हो ऐसा बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देख देवी ने अपनी मोहल्का नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इसके पहले के सभी शब्दों को जीत लिया।
शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े गए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट डाला और सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण की। इससे चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों के उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसे आते ही देख करके देवी ने यह निशुंभ हाथ में गदा लेकर जब दौड़ा तो देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। फिर उसने त्रिशूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया, उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से उस जैसा ही एक महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देख देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि किन उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के काटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर अक्षरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने के लिए कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े पराक्रमियों का कमजोर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्र भी कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही शिवदूती कराली और सिंह ने उनका भक्षण कर दिया। अथ नवा अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, हमने नवा अध्याय संपूर्ण कर लिया। अब हम सुनेंगे इस अध्याय में, मतलब आज के दिन 5वें दिन ही 10वां अध्याय। तो 10वें अध्याय का श्रवण करने से देवी जो है सभी कष्टों से दूर करती हैं तथा हमें अपने संकटों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, प्रारंभ कर लेते हैं 10वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ देख तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवतियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गए और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही यहाँ पे मैं युद्ध करूँगी। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति को अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, अब उन रूपों को मैंने समेट लिया, अतः अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते देखते देवी तथा निशुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार प्रारंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने उन बाणों को धनुष से काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने भी उसे काटकर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुगदर लेकर देवी की ओर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुगदर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा।
थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देख देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए तथा मरने और समुद्र समीप होने और पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदनंतर उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले का उत्पात सूचक मेघ अब उल्कापात होते थे, सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वियां सुंदर गान करने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगे, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। अथ 10वां अध्याय संपूर्णम। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि के 5वां दिन हम सभी ने सुना नवरात्रि के 10वें अध्याय और 9वें और 10वें अध्याय की कथा। उम्मीद करती हूँ माता सबका कल्याण करेंगी आप यदि मन से हृदय से इस कथा का इस अध्याय का श्रवण करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब कल सुनेंगे नवरात्रि के छठे दिन 11वां अध्याय। और हाँ, आप जो है चैनल पे कथा की और साथ साथ वीडियो अपलोड हो चुकी है नवरात्रि के 5वें दिन भोग पूजा सबकी। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। और चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।